हर इंसान जीवन में सुख और शांति चाहता है, लेकिन सभी को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, यह कोई नहीं जानना चाहता है और दूसरों को देखता है कि वह इतना खुश कैसे हैं, लेकिन कभी अपने आप को नहीं देखता है और इसलिए वह इंसान हमेशा दुखी रहता है। अगर आप भी जीवन में सुख शांति चाहता है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आप कोई भी काम करते हैं, उस काम को मन लगाकर करते रहिए। आप एक ना एक दिन जरूर सफल हो जाएंगे और उस दिन जिस सुख और शांति को प्राप्त करना चाहते हैं वह आपको जरूर मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए आज हम जानेंगे कि आत्मा का रोल हमारे जीवन में कैसे का करता है। प्रतिदिन जीवन में किया गया हर एक कार्य सोल, आत्मा और रोल भूमिका के एक साथ मिलकर काम करने से संभव होता है। हालांकि यह एक आध्यात्मिक तथ्य है कि आत्मा ही मालिक है और रोल को क्रियान्वित करती है और आत्मा के बिना रोल कार्य नहीं कर सकता। फिर भी अपने दैनिक जीवन में कोई भी रोल लाई भूमिका निभाते समय हम इस तथ्य को भूल जाते हैं और हमारा पूरा ध्यान निभाए जाने वाले रोल पर ही रहता है और आत्मा की महत्ता को भूलकर हम अपने जीवन में उस रोल की सफलता की संभावना को भी कम कर देते हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल रोल निभाते समय आत्मा और उसके विभिन्न पहलुओं पर पॉजिटिव रूप से ध्यान केंद्रित करने से रोल में भी सोल पावर भर जाती है और इसके विपरीत रोल निभाते समय रोल और उसके विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने से रोल पावर बढ़ती है। हमें रोल में सफलता प्राप्त करने के लिए सोल और रोल के बीच संतुलन और रोल पावर और सोल पावर दोनों का संतुलित तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में रोल किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि ऑफिस में एक प्रोजेक्ट पर 1 महीने तक काम करना है। यह एक टेम्पररी रोल है जिसे आपको निभाना है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के रोल आप अपने जीवन में निभाते हैं। अपने बच्चे का होमवर्क करवाना, पूरे परिवार के लिए भोजन तैयार करना, चैरिटी वर्क करना, शिक्षा पूरी कर एक अच्छी डिग्री प्राप्त करना, स्कूल या कॉलेज में अन्य गतिविधियों में भाग लेना, अपनी शरीर की देखभाल करना और अपने खान पान, व्यायाम और नींद आदि की अच्छी प्लानिंग कर शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। ऊपर बताए गए किसी भी रोल को निभाने में इनमें से कुछ या सभी पहलू शामिल होंगे। आपका शरीर, कई तरह के कार्य, लोगों या रिश्तों में संबंध बनाए रखना, सोशल मीडिया, धन संपत्ति, टेक्नोलॉजी, समय और अन्य वस्तुएं जो रोल निभाने के लिए जरूरी हैं, उन सभी का भी ज्ञान रखना आदि। ये सभी पहलू भौतिक हैं और रोल निभाने में मदद करते हैं। तो रोल के पहलुओं के पास जो शक्तियां होती है उसे हम रोल पावर कहते हैं। आइए अब देखते हैं कि ये कैसे कार्य करती है। जैसे ही हम हर दिन या किसी विशेष दिन रोल में आते हैं और हमारा पूरा उद्देश्य रोल को सफल करना होता है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए हम अपना पूरा ध्यान रोल पावर पर रखते हैं, लेकिन साथ ही अपनी सोल पावर की अपार क्षमता को हम नेगलेक्ट करते हैं और अपने रोल की सफलता के लिए ऊपर बताए गए सभी पहलुओं को व्यवस्थित करने में बहुत सारा समय और एनर्जी खर्च करते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझते कि यदि हमारा फोकस रोल के साथ साथ सोल पावर का भी उपयोग करने में होता तो यह उद्देश्य अधिक आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो यह जरूरी है कि रोल पावर को नेग्लेक्ट किए बिना सोल पावर को भी यूज करके उद्देश्य में सफलता प्राप्त करें। हम सभी अपने मन में एक मानसिक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं कि हमारे जीवन का हर दिन कैसा होना चाहिए। अधिकतर दिन हमारी योजना के अनुसार ही चलते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारी सकारात्मक इच्छाओं और अपेक्षाओं के अनुसार नहीं हो रहा। एक अच्छे और बुरे दिन के बीच का अंतर केवल हमारे दृष्टिकोण और सोचने के तरीके में होता है। आइए इससे जुड़ी बातों को जानें। जब कोई दिन आपकी योजना के अनुसार नहीं बीतता तो आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती है? क्या आप स्वयं को, अपने जीवन को या दूसरों को दोष देते हैं? क्या आप प्रश्न करते हैं, यह क्यों हुआ? मेरे साथ ही क्यों हुआ? इसका जिम्मेदार कौन है? यह कब ठीक होगा? कैसे ठीक होगा? और फिर निर्णय लेते हैं कि आज का दिन ही बुरा है। आपके मन में उठने वाले हर प्रश्न से आपकी भावनात्मक और मानसिक ऊर्जा क्षीण होती है। आपके पास यह शक्ति है
कि आप लोगों और परिस्थितियों की अपूर्णताओं को स्वीकार करके भी आनंदित और प्रेमपूर्ण रह सकते हैं। यह तब संभव है जब आप केवल एक ही विचार बनाएं, अब क्या करें? मैं इस समय क्या श्रेष्ठ कर सकता हूं? और अपनी ऊर्जा को समाधान पर लगाएं। स्थिति से कुछ सीखें और देखें कि यह अनुभव वर्तमान या भविष्य में आपको कौन सा लाभ दे सकता है। स्वास्थ्य, करियर, रिश्ते, संपत्ति या धन से जुड़ी स्थितियां अस्थायी होती हैं और समय के साथ बदलती रहती हैं। हम हर दिन इनमें आने वाले परिवर्तनों पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, यही तय करता है कि हमारा दिन कैसा जाएगा। जीवन में सब कुछ जैसा होना चाहिए वैसा ही होता है, इसलिए जो घटित हो रहा है उसे स्वीकार करें। स्वीकार करना माना अपने मन को स्थिर रखना और स्थिति पर कर्म करना। जो बदल सकता है उसे बदले, जो नहीं बदल सकता उसे अपनी सकारात्मक ऊर्जा से आशीर्वाद दें। प्रतिदिन मेडिटेशन का अभ्यास करें ताकि आप अपनी शांति और आनंद की मूल प्रकृति से जुड़ें और उसे निरंतर अनुभव करें। तब जब आपकी योजना पूरी न हो तब भी आप दृढ़ रहेंगे और अपनी आत्मशक्ति से एक नया रास्ता बनाने में सक्षम रहेंगे। जब आप अपेक्षाओं, चिंताओं और आशंकाओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं, तब हर दिन सुंदर बन जाता है।